डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है EVS के लेसन 7 द ग्रास लैंड्स। ग्रास लैंड मीन्स होता है घास की धरती। आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, येलो कलर दिखाया गया है टेम्परेट ग्रास लैंड को। तो ये जितना भी येलो कलर है ये सारे ग्रास लैंड है, मीन्स घास की धरती है। यहाँ कोई भी पेड़ नहीं उगते, सिर्फ घास उगते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द टेम्परेट ग्रास लैंड्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। टेम्परेट ग्रास लैंड क्यों कहा गया है? क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे इक्वेटर के अगल बगल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टॉरिड जोन कहा जाता था, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद आर्कटिक सर्किल तक टेम्परेट जोन कहा जाता था, और नीचे भी वैसे ही साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद टेम्परेट जोन कहा जाता था। इसलिए ये टेम्परेट जोन में लाइज करते हैं, इसलिए इस ग्रास लैंड को टेम्परेट ग्रास लैंड्स कहा गया है। द टेम्परेट ग्रास लैंड्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। इंटीरियर मीन्स होता है अंदर। आप देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट के अंदर में ये सभी ग्रास लैंड्स हैं। They lie between 30 degree and 45 degree north and south of the equator in the warm temperate belt. 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में ये ग्रास लैंड्स लाइज करते हैं, नॉर्थ एंड साउथ में। They are known by different names in different continents. इस ग्रास लैंड्स को अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। दे आर नोन एज स्टेप्स इन एशिया। ये एशिया है, एशिया के ग्रास लैंड्स को स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। प्रेरी इन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के ग्रास लैंड को प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। पंपास इन साउथ अमेरिका, पंपास के नाम से जाना जाता है साउथ अमेरिका में, ये पंपास है। वेल्ड इन अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो ग्रास लैंड है उसको वेल्ड के नाम से जाना जाता है। एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रास लैंड्स हैं उसको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। The above map shows the distribution of the temperate grasslands. ऊपर दिए गए मैप टेम्परेट ग्रासलैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है। These grasslands are practically treeless and extend for miles into the interior of continents. ये ग्रासलैंड्स सच में ट्रीलेस है, मीन्स पेड़ विहीन है, बिना पेड़ का है। कोई भी पेड़ इस ग्रास लैंड्स में नहीं है, सिर्फ घास है, और यह मील तक फैला हुआ है एक कॉन्टिनेंट के अंदर में। वी विल स्टडी द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो इस प्रेरी का लोकेशन क्या है? द वर्ड प्रेरी मीन्स मेडो और ग्रास लैंड्स इन फ्रांस। फ्रांस में प्रेरीज का मतलब होता है मेडो और ग्रास लैंड, और मेडो का मतलब होता है घास की धरती,
द प्रेरीज लाई इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका के बीच में लाई करता है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। द लैंड इज़ ईदर फ्लैट और हाईली एंड कवर्ड विथ ग्रास फॉर माइल्स टुगेदर। यह लैंड चिपटा भी है और ऊंचा ऊंचा हिली एरिया भी है, और यह ग्रास से ढका हुआ है बहुत दूर दूर तक। द प्रेरीज आर वाटर्ड बाय द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स। इस प्रेरी को वाटर मिलता है मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर से। तो अभी हम लोग लोकेशन पढ़ लिए। प्रेरी का लोकेशन कहाँ है? तो प्रेरी का लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर कॉन्टिनेंट में। उसके बाद क्लाइमेट पढ़ने हैं। ड्यू टू देयर कॉन्टिनेंटल इंटीरियर लोकेशन, these grasslands have an extreme climate with hot summers and cold winters। ये कॉन्टिनेंट के बीच में लाइज करता है, यह किसी समुद्र के किनारे नहीं है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट समर में हॉट होता है एंड विंटर में कोल्ड होता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी इज़ नॉट फेल्ट हियर। और यहाँ पर समुद्र का प्रभाव थोड़ा भी नहीं पड़ता। हेंस द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, जिसके कारण एनुअल टेम्परेचर मीन्स पूरा साल भर में जो टेम्परेचर होता है वह हाई होता है। द रेनफॉल इज़ बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर एंड इज़ ब्राउट बाय द वेस्टर्ली विंड्स इन द अर्ली समर सीजन। यहाँ रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, और वेस्टर्ली पश्चिमी हवाएं जो आती है वो समर सीजन के शुरुआती दौर में ही आ जाती है। इन विंटर देयर इज़ लाइट स्नोफॉल। और विंटर सीजन में हल्की स्नोफॉल होती है, मीन्स हल्की बर्फ़बारी होती है। और समर सीजन में तेज़ हवाएं चलती हैं, जो समर सीजन के शुरुआती दौर में ही शुरू हो जाती है। थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।